एक बात आप ये बताइए कि आप अपने साथ में ये चाकू क्यों न रखे हैं? पूछा बेटा, अरे अभी हमारा घनघोर जंगल है, अगर कोई जंगली जानवर तुझ पे अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे? वो आप समझ गया पापा, इसका मतलब जंगल का मामला है, अगर कोई जानवर मुझ पर हमला करेगा तो आप इसी से मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, तेरी सुरक्षा के लिए है। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी दूर और है मंदिर। चलिए चलिए दे बेटा मोहित, यह है माँ भवानी का मंदिर, और तू जा माता रानी से अपने चाचा की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर, विनती। ठीक है? देख बेटा, मैं तो शराब पी रखी है, और शराब पी के मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ? तो जा। रानी, ये जगत जननी माता रानी, आपके दरबार में कोई भी सवाली आया है वो कोई खाली नहीं गया हो वापस। माँ, आज मैं भी आपसे अपने चाचा की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। माँ, मेरे चाचा को मनुष्य ठीक कर दो। माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। माँ, आपके पाँव पड़ रहा हूँ। हे माँ, भैया वाह, हकीकत में आपने आज बाप का फर्ज अदा कर रहे हैं। आप इतना हद तक गिर गए भैया कि अपने बेटे का खून बहाने जा रहे थे आप। अरे अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाती तो आज आप हमारे मुन्ने को जान से मार देते। आखिर इसकी गलती क्या है? क्या किया है इसने? आपके साथ में तो ये रहता भी नहीं है, मेरे साथ में रहता है, तो आप इसे क्यों जान से मारना चाहते हैं? इसलिए मारना चाहता हूं कि मेरी भकभका की किसी ने कोख बंद कर दिया। सोखा जी ने कहा है कि अगर किसी कुंवारे की बलि दे दो तो हमारी भका भका भक बच्चा पैदा मर जाएगा, तो क्या हुआ? तमाम सारे बच्चे हो जाएंगे। पहली बात तो आप नशे की हालत में हैं और पढ़े लिखे हैं, इससे शब्द आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं। आपको कहना नहीं चाहिए ये सब। क्या नहीं कहना चाहिए? यही सब जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भकभका तो क्या क्या। अच्छा, आप तुझसे पूछेंगे कि क्या कहना है, क्या बोलना है? तू हमको बताएगा तो हम बोलेंगे। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप तो खुद ही समझदार हैं, इसीलिए इतना बड़ा काम करने जा रहे थे आप, कि अपने ही बच्चे को जान से मारने जा रहे थे। तमाम सारे बच्चे हो जाएंगे, एक चला जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अरे वाह रे भैया, अरे आपकी बेटी तो दुनिया को छोड़कर चली गई, भाभी माँ की आखिरी निशानी बचा है, आप इसे भी खत्म कर देना चाहते हैं। और एक बात आप जान लीजिए। क्या? पहली बात तो ये किसी की कोख नहीं बांधी जाती, ये सब
सब एक अंधविश्वास वाली बात है। बच्चा उसे होता है जब भगवान देता है तभी होता है। ये सब मालिक की देन होती है। ये सब फजूल की बातें हैं भैया। आप पढ़े लिखे हैं, इन सब बातों पर विश्वास नहीं लिया। ठीक है, अगर आपको भाभी माँ ने बताया कि उसकी कोख बांधी गई है, अगर मेरे बेटे की बलि दे देंगे तो उसकी कोख खुल जाएगी। कमाने की तो भैया ठीक है, कमाना मैं भी हूं। आप एक बलि क्यों देंगे? आप इसे भी काट दीजिए, मुझे भी काट दीजिए। तब वो और जल्दी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, शिक्षा ही खत्म हो जाएगा। हम पहले तेरी बलि चढ़ाएंगे, फिर मोहितवा की बलि। ठीक है, आप शौक से हम दोनों चचा भतीज को काट देना, लेकिन उससे पहले सच्चाई क्या है आप सुन लीजिए। दरअसल जो आपकी वो पत्नी है, आप जिसे लक्ष्मी सती अनसुईया समझते हैं, वो एक रंडी है, रंडी। और उसका नाम ममता नहीं, बल्कि उसका नाम ममता बाई है। मैं बनारस शहर में रहता था, हर वक्त इसे देखा करता था। रंडियों का कोई एक अड्डा नहीं होता भैया। आज इस शहर में है, कल उस शहर में, परसों उस शहर में। वो इस घर में इसलिए आई कि हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दे, हम सबको तहस से नहस कर दे। और आप एक सच्चाई जान लीजिए भैया, हमारी भाभी माँ अपनी मौत से नहीं मरी थी। हम लोग यही जानते हैं कि हमारी भाभी माँ आत्महत्या की थी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है भैया कि हमारी भाभी माँ को मारा गया था। पहले हमारी भाभी माँ की इज्जत लूटी गई, उसके बाद हमारी भाभी माँ को जान से मार दिया गया। और मरने वाला कोई और नहीं, आपका वही जिगरी दोस्त नेता बलिराम है। तो ज्यादा ये सब कुछ किया। और इतना ही नहीं भैया, आपकी बेटी मोहिनी भले मेरे साथ में रहती थी, लेकिन हमेशा मुझसे कहती थी कि चाचा मैं पापा को छोड़कर चली आई हूँ, न जाने हमारे पापा किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। हमें पापा की बहुत याद आ रही है। मगर एक बार कहो, आप एक बार इजाजत दे दो तो मैं अपने पापा से भी लूं। हमारी बच्ची उस दिन आपसे मिलने आ रही थी भैया। आपके पास आने के पहले हमारी बच्ची को मार दिया गया, और उनसे भी मारने वाला कोई गैर नहीं, आपका ही जिगरी दोस्त नेता बलिराम और आपकी वो लक्ष्मी पत्नी ममता बाई है। मुझे क्या पता था कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो जाएगा, नहीं तो मैं उसे आने ही नहीं देता। अगर इन सब बातों पर आपको अभी विश्वास नहीं है तो ये सब कुछ ये आपका बेटा अपनी आंखों से देखा है। पूछ लीजिए आप इससे, अगर फिर भी आपको सच्चाई नजर न आए तो आज मौत के घाट उतार दीजिएगा आप चाचा भतीजों को। मोहित, आज तुझे डरने की जरूरत नहीं है, कम से कम आज तो हिम्मत करके अपने पापा को बता दे कि सच्चाई क्या है। बोल मोहम्मद। आज आप अपने प्यारे बेटे मोहित को मारना चाहते थे ना? अरे मैं तो आपका खून हूँ, आपका अंश हूँ, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। मार डालो पापा, मुझे मार डालो, और
मरने से पहले ये सच्चाई जान लीजिए कि ये बात सच है। मम्मी ने खुद अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर वो अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि आपका दोस्त वही नेता बलराम मम्मी की इज्जत लूटने के बाद बेरहमी से मम्मी को जान से मार डाला। और मोनी ने दोनों ने अपनी नजरों से देखा पापा, जब मैं इसका विरोध किया तो मोहिनी को जान से मारने जा रहा था। अरे मैं तो उसी वक्त उस हरामखोर के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन मजबूर हो गया। उस हरामखोर ने मोहिनी के गले पर चाकू लगा दिया और हम लोगों को धमकाया कि अगर ये बात अपने पापा या चाचा या किसी से बतलाने की कोशिश किया तो मैं तेरी बहन के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अरे अब तो तुम लोग घर पर रहोगे नहीं, मौका मिलते ही मैं इस मोदी को जान से मार दूंगा। मैं मोदी की जान की वजह से पापा आप लोगों से कुछ नहीं बतला सका। और ये भी हकीकत है कि उसे हरामखोर नेता बलराम और आपकी पत्नी ममता बाई ने बड़ी बेरहमी से मेरी गुड़िया को मार डाला। अगर मैं वहां से भगा ना होता पापा तो वो लोग मुझे भी जान से मार डालते। चुप क्यों खड़े, मार डालो मुझे, तेरी एक खामोशी आज मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। काश तू उस वक्त बताया होता कि साला नेता बलीराम ने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया, उसे जान से मारा, तो शायद ये दिन मेरी जिंदगी में ना आता। लेकिन अरे देख मैं कितना बदनसीब और भागा बापू। अरे बाप तो वो होता है कि घर में औलाद भूखा हो तो पड़ोस में भीख मांगता है। अगर भीख मांगने से न मिले ना तो अपने औलाद का पेट भरने के लिए वो चोरी तक कर जाता है। नहीं बेटा, आज ये सवाब और शबाब मुझे क्या से क्या बना दिया। आज इन बच्चों को देखकर कभी अपनी भूख प्यास थकान हर सब भूल जाया करता था, आज उसी जिगर के टुकड़े को मारने जाता। नहीं बेटा, अभी मैं तो माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो इस नकारा बात मुकेश बहुत दुख दिया हूँ मैं तुझे, बहुत सताया हूँ तुझे। जिस भाई को हमेशा प्यार दुलार और ये हाथ जब भी उठे आशीर्वाद के लिए, वही हाथ तुझे बड़ी बेरहमी से जानवरों की तरह मारे। ये हाथ मेरे कट के गिर क्यों नहीं है भैया? अरे हो सके तो अपने ही पत्नी जो नकारा भाई को नहीं भैया, आप हमसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अरे मैं जानता हूं कि आप हमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। मुझे ये भी मालूम है कि
थोड़ी देर के लिए बहक गए थे भैया। आप लेके नहीं थे, बल्कि आपको बहकाया गया था। आपसे हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। आप हमारे लिए तब भी राम जैसे भाई थे, आप ही आप हमारे लिए राम जैसे भाई है भैया। अगर जाने अनजाने में आपकी छोटे भाई से कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा समझकर हमें माफ कर दीजिए। मुकेश, तेरी कोई गलती नहीं है मुन्ना। मैं तो बड़ी से प्रार्थना करूंगा कि भगवान किसी को भी भाई दे तो मेरे मुकेश भाई जैसा। तू वो साला बलिराम कुत्ते की औलाद, उसने मेरी पत्नी को मारा, बहुत काम किया, मुझे साला भी बनाया, अय्याशी बनाया। हम उस कुत्ते को छूना नहीं छोड़ेंगे, हम साले को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, चिंता मत कर। आप सही कहते हैं, यहाँ देर करना ठीक नहीं है, नहीं तो वो दोनों हरामजादे यहाँ से कहीं दूसरे शहर भाग जाएंगे।